जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। मध्य जोन बामसेप का सम्मेलन नागपुर में 5 और 6 अगस्त को संपन्न हुआ, जिसमें मध्य जोन के बामसेप के सभी जिलाओं के कार्यकर्ता, सभी राज्यों के कार्यकर्ता वहां उपस्थित हुए और वह मान्यवर कांशीराम जी के बामसेप को हम और तेजी से चलाएंगे और समाज में भाईचारा पैदा करने की कोशिश करेंगे, यह उनका लक्ष्य था। इसी संदर्भ में अनेक अनेक कार्यकर्ता और अनेक प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी है। यहां गुजरात से कुछ साथी जो बामसेप के साथी थे, उन बामसेप के साथियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम भले ही गुजरात में हैं, गुजरात एक ऐसा राज्य है कि वहां काम करना, बहुजन मूवमेंट चलाना बहुत ही कठिन है, फिर भी हम उसमें काम करने में कोई पीछे नहीं है। और यह बात उन्होंने बताते अपने वक्तव्य में जो उन्होंने कहा वो आप उनके रूबरू आपको सुन करते हैं। जब अत्याचार होता है, कहीं सरकार में कोई ऐसा रूल पास होता है, कोई जैसे हमें नुकसान होने वाला है, तो ऐसे में रिएक्शन करने का काम करते हैं। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने जो मूवमेंट चलाया है, आज तक जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, समझा है, सुना है, तो मान्यवर साहब ने कभी भी रिएक्शनरी मूवमेंट नहीं किया है। मान्यवर कांशीराम साहब ने एक्शनरी मूवमेंट किया है कि हम एक्शन करेंगे, पूरा देश रिएक्शन करेगा। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं कि मान्यवर साहब ने चलाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, मंडल की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा जब मान्यवर साहब ने दिया तो रिएक्शन में क्या आया? मंडल के सामने कमंडल लाना उनकी मजबूरी हो गई और आज भी उन लोगों का कमंडल चल रहा है। लेकिन मान्यवर साहब ने जो मंडल की बात रखी है, वो मंडल का फायदा लेने वाले ओबीसी समाज के सामने जाके आज तक हम लोग समझाने में सफल नहीं रहे हैं कि आपको आज जो फायदा मिल रहा है वो कमंडल से नहीं, मान्यवर साहब के दिए हुए मंडल के रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करवाया, इसलिए आपको ये बेनिफिट मिल गया है। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई भी शहर में चले जाइए, 2000 से पहले, सन 2000 से पहले कहीं कोई ओबीसी डॉक्टर की अस्पताल नहीं हुआ करती थी। मैंने देखा है हमारे गुजरात में, क्योंकि हम 2000 से पहले भी घूमते थे, पता है कि कौन डॉक्टर हुआ करते थे। आज ओबीसी समाज के भी लोग बड़े बड़े पदों पे आसीन है। क्यों है? क्योंकि उसको मंडल का चाहे थोड़ा भी मिला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा, लेकिन थोड़ा भी मिला है तो उससे भी उनको बहुत फायदा हुआ। लेकिन वो दिलवाया किसने है, मेहनत किसने की है, किस मोमेंट के चलते आपके घरों में आज खुशियां है, वो बताने के लिए जो हम लोगों का दायित्व है वो हम पूरा नहीं कर पाए। और इसलिए आज जब भी बात होती है तो कुछ लोगों को छोड़ के ओबीसी समाज जो भारत का 50% से ज्यादा है, वो आज मनुवाद के शिकंजे में है, फायदा ले रहा है बाबा साहब ने दिए हुए प्रावधानों से, फायदा ले रहा है मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्ष से। लेकिन जब उनको सहयोग करना होता है तो वो सहयोग करते हैं किसको? मनुवादी संगठनों को, मनुवादी पार्टियों। इसलिए अगर आज हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं और हमारे साथ बुजुर्ग साथी सब जो है मान्यवर साहब के साथ चले हैं, जिन्होंने मान्यवर साहब के 2 दिन के 8 दिन के जो कैडर लिए हैं, तो उन सब से मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर इस रिवाइवल की एफर्ट अगर लगानी है, हम सब लोग आपके साथ हैं। हम आप जितना भी समय कहेंगे, जितना भी जो कहेंगे, हम सब लोग करने को तैयार हैं। एक साइंटिफिक तरीके से वो तैयार करके कि हम किस तरह से इस देश के युवाओं को, उसमें भी खासकर SC ST OBC एंड माइनॉरिटी समाज के युवाओं को किस तरह से आपस में भाईचारा करके, किस तरह से जो आज की स्थिति है
आज की स्थिति है कि सब लोग एक दूसरे को काटने को तैयार है, एक दूसरे के प्रति इतना वैमनस्य है कि जो हम भाईचारे की बात करते हैं तो उनको तो लगता है कि आज के दौर में कौन ये भाईचारे की बात कर रहा है कि आपस में सब समाज को जोड़ना चाहिए। ये तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो मान्यवर साहब ने किया है, बाबा साहब ने किया। तो हम आपस में एक दूसरे समाज, क्योंकि हर एक जाति अपने आप को कुछ न कुछ किसी न किसी से ऊपर, किसी न किसी से ऊपर का मजा ले रही है, तो उसको सही रूप में हम एससी होने का मतलब, एसटी होने का मतलब किसी और की हुकूमत हो नहीं सकती। ये अगर हम इन लोगों के बीच में कैडर के माध्यम से हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे तो पूरा भारत आज भी तैयार बैठा है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हमारा ये जो अभी जो एजेंडा, अभी जो हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, उस मूवमेंट में सभी प्रदेशों से साथ सहयोग भी मिलेगा। और सभी लोग, आज मुझे यहाँ से, हम लोग चंडीगढ़ में गए, आज यहाँ नागपुर में आए हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, तो लगता है जैसे हम लोग चाहे कितनी भी अच्छी बात रखे, कुछ भी रखे, लेकिन एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, उस तरह से हम लोग आपस में एक दूसरे के स्टेट में जाके बात तो यही करनी है, महापुरुषों के आदर्शों की, महापुरुषों के विचारों की, और आगे क्या हो सकता है इस भविष्य को दिखाना है, वही बात करनी है। हम चंडीगढ़ गए थे, हमने देखा माननीय गोविंद सिंह जी है, हम वहां मिले विजेंद्र सिंह जी से उड़ीसा से, आज हमने सुना माननीय हमारे डॉक्टर साहब पुष्पेंद्र सिंह जी से, आप सभी साथियों से। तो क्यों ना आप आए हमारे वहां, हम आए आपके वहां, एक दूसरे का सहयोग करें और हम अच्छे से अच्छा संगठन निर्माण कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपने हमें समय दिया और बोलने का मौका दिया। आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए जय भीम, जय भारत।